राइट। चलो, तो हमने क्या-क्या लिख लिया? हमने ये देखा कि इलस्ट्रेटर क्या होता है, CMYK क्या होता है, RGB क्या होता है। CMYK की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? येलो एंड ब्लैक। ठीक है, के फॉर क्रिस्टल कलर होता है जिसे ब्लैक बोलते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद। ये मैंने इतने सारे नोट्स बना लिए, कहाँ गए ये? हम किस पे कर रहे थे? हाँ, प्रिंटिंग के लिए हम क्या करते हैं? CMYK यूज़ करते हैं। और वेबसाइट, हाँ, पर प्रिंटिंग भी ना दो तरीके की होती है। एक होती है ऑफसेट प्रिंटिंग और एक होती है डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग में आ जाता है जैसे कि लाइक कपड़ों के ऊपर, चद्दरों के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो डिजिटल प्रिंटिंग में आ जाता है। और ऑफसेट प्रिंटिंग जो हो गई, लाइक फ्लैक्स हो गए या फिर कोई पेपर प्रिंटिंग हो गई, वो सब हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग में आती है। अगर आप ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो CMYK को फॉलो करोगे, और अगर आप डिजिटल प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हो तो आप RGB को फॉलो करोगे, रेड ग्रीन ब्लू को फॉलो करोगे। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? कलर बिल्कुल, आउटपुट बिल्कुल अलग आएगा। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करोगे। चलो, तो अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब इसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से था। हमारे पास जो वर्जन है वो है CC। CC की फुल फॉर्म क्या होती है? एडोब CC, एडोब CC, इलस्ट्रेटर CC 2021, ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, CC की फुल फॉर्म होती है क्रिएटिव क्लाउड। ठीक है, क्रिएटिव क्लाउड। क्रिएटिव क्लाउड ये क्यों बनाया गया? पहले जो था ना, पहले जो पुराने सॉफ्टवेयर हुआ करते थे वो हुआ करते थे इस तरीके से, एडोब इलस्ट्रेटर CS654, इस तरीके हुए थे। उनकी फुल फॉर्म होती थी CS की क्रिएटिव सूट, और इसकी क्या है? क्रिएटिव क्लाउड। मतलब इसने एक ऑप्शन दिया कि आपको ना अगर अपने सिस्टम में फाइल स्टोर नहीं करनी, आप क्या करो, क्लाउड पे अपनी अकाउंट क्रिएट कर लो एडोब के क्लाउड पे, और अपनी फाइल को वहाँ रख लो। इससे क्या बेनिफिट होगा? आप कहीं पे भी जाके लॉगिन करोगे, वहाँ से उसे एडिट कर सकोगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसने दे दिया। तो देखो यहाँ पे शेयर विथ यू, इस तरीके से क्रिएटिव क्लाउड डॉक्यूमेंट, ये काफ़ी सारे ऑप्शन इसने दिए, पहले ये सब नहीं थे। CC काफ़ी एडवांस वर्जन है। ठीक है, इसमें मतलब सारी चीज़ें, कुछ भी अलग वो नहीं है इसमें बस। ठीक है, तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फाइल में गए थे, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू का, ऑप्शन है नई फाइल कैसे लेते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, आप टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई पैकेजिंग बनानी है तो पैकेजिंग का टेम्पलेट मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ मिल जाएगी, इसे बाद में देखेंगे। ओपन में यानी आपने कोई फाइल पहले से बना रखी है तो आप उसे ओपन कर सकते हो। ओपन रिसेंट में जो भी फाइल आपने बनाओगे तो वो रिसेंट वाली फाइल सारी दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और वर्जन की हिस्ट्री, मतलब कोई पुराने वर्जन में आप काम करके फाइल लेके आए तो वो ये सब यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो पहले इनको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो नई फाइल लेने का ऑप्शन आ गया हमारे पास। देखो, अब सेकंड चीज देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि ना मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म्स एंड वीडियो और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो ये नाम से पता चल रहा है कि ये मोबाइल पे, इस पे क्लिक करोगे तो मोबाइल फोन के साइज आ जाएंगे। देखो मोबाइल फोन के साइज आ गए। अगर कोई कहता है कि आपको एप्लीकेशन डिजाइन करनी है तो एप्लीकेशन ना डायरेक्ट नहीं बनती। जो भी ऐप बनते हैं डायरेक्ट ऐप नहीं बनते, उनके पहले ना क्या करते हैं, यूजर इंटरफेस बनते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं UI UX में आ जाता है जो। ठीक है, तो वो इसके यूजर इंटरफेस बनते हैं। तो आपको सारी एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस के साइज, यानी साइज आपको मोबाइल के यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप वेब पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट के साइज मिल जाएंगे। लाइक वेबसाइट के साइज क्या होता है, आजकल पता है ग्राफिक डिजाइन से ज़्यादा जो सैलरी है इस टाइम UI UX की सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी है। ठीक है, और सबसे ट्रेंडिंग में कोर्स चल रहा है। तो आप यहाँ पे वेबसाइट बनाना भी सीखोगे इसके अंदर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रिंटिंग का आपको साइज मिल जाएगा। लाइक प्रिंटिंग में जो कॉमन साइज होता है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि ना ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे सब पे दिखा रहा है ये। फिल्म्स एंड वीडियो, लाइक आपको यूट्यूब के थंबनेल बनाने हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई बैकग्राउंड बनाना है, जैसे न्यूज़ चैनल होता है उसके पीछे बैकग्राउंड डिज़ाइन करना है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर सेकंड हमारे पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, जैसे आपको कोई स्टिकर डिज़ाइन करना है, कोई लोगो डिज़ाइन करना है, कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके करते हैं। तो मैंने प्रिंट पे क्लिक किया
और A4 जो होती है वो बेसिक शीट होती है, मतलब जो प्रिंटर की शॉप पे जाते हैं तो प्रिंट आउट निकाल के देता है ना, वो A4 शीट होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, साइज का रोल क्लाइंट आपको बताएगा कि क्या साइज चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं, उसने बोला कि विजिटिंग कार्ड बनाना है तो उससे पूछोगे किस साइज का विजिटिंग कार्ड बनेगा, ऐसा नहीं करना। लाइक कुछ साइज जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, जैसे विजिटिंग कार्ड का साइज होता है स्टैंडर्ड होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना साइज होता है। अगर हम विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो उसका साइज होता है 3.5 इंच होती है इसकी विड्थ, और हाइट होती है इसकी 2 इंच। तो ये साइज स्टैंडर्ड होता है क्योंकि सबके साइज सेम ही होते हैं विजिटिंग कार्ड के। या तो आप ऐसा कर सकते हो, आप पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप या लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट कर सकते हो। क्लियर है? ऐसे ही अगर कोई कहता है कि मुझे ना आईडी कार्ड डिजाइन करना है, तो आईडी कार्ड का साइज क्या करेंगे, उसे लैंडस्केप पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 इंच उसकी विड्थ हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी, 3.5 इंच हो जाएगी। तो ऐसे इन सब चीज़ों के लिए साइज नहीं पूछना। कोई कहता है लेटर हेड डिजाइन करना है, तो लेटर हेड के लिए भी साइज नहीं पूछना क्योंकि उसके लिए हम A4 शीट यूज करते हैं, सबका सेम ही होता है, ठीक है। सेकंड, अगर कोई कहता है कि ना मुझे ब्रोशर डिजाइन करना है, तो ब्रोशर का साइज भी क्या होता है, A4 को हम अलग अलग टाइप फोल्ड में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी A4 शीट यूज होती है। अगर कोई कहता है वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो वेबसाइट का साइज जो होता है वो 1366 पिक्सल में, और हाइट होती है 768 पिक्सल। तो ये भी नहीं पूछना आपने कि वेबसाइट का क्या साइज रखना है। मोबाइल एप्लीकेशन के आपको साइज मिल ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन के, यानी आपको आईफोन के साइज, सबके साइज मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये साइज कुछ कुछ तो क्या है, कॉमन है। पासपोर्ट साइज फोटो का साइज, अगर कोई बोलता है पासपोर्ट साइज फोटो बना के देनी है, तो हाँ, नहीं नहीं, 35 mm x 45 mm, तो ये साइज होता है पासपोर्ट साइज फोटो का, स्क्वायर में थोड़ी ना होती है। ये तो कुछ साइज थे जो कॉमन थे। ऐसे ही वेबसाइट का बैनर का साइज ये चेंज हो सकता है, हाइट कुछ चेंज हो सकती है, वेबसाइट के बैनर कुछ छोटे बड़े हो सकते हैं। या फिर सोशल मीडिया पोस्ट, इनके साइज ना एक चलता है जिसका 1080 इंटू 1080, मतलब पिक्सल्स में, ये सब साइज चलता है। आपको क्लियर है? आपका नाम क्या है? हेलो, दीपिका नाम है ना आपका? दीपिका। दीपिका, ठीक है। हाँ, मुझे इतना क्लियर है। इतना क्लियर है ना? तो ये सब साइज हम रखेंगे जो कि स्टैंडर्ड है, ये हम क्लाइंट से नहीं पूछेंगे कि क्या साइज रखना है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम करोगे तो आप इंचेस का यूनिट यूज करोगे, या फिर सेंटीमीटर यूज करोगे, या मिलीमीटर यूज करोगे, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट के लिए काम करोगे तो सिर्फ एक ही यूनिट यूज करोगे, पिक्सल, क्योंकि वेबसाइट की जो डिवाइसेस के जो साइज होते हैं वो पिक्सल्स में काउंट हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने थ्योरिकल समझा कि क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अब आते हैं हम डिज़ाइन के ऊपर। तो देखो, जब हमने यहाँ पे नई फाइल ली तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आए, तो मैंने A4 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर क्लाइंट आपको साइज देता है तो वो साइज आप यहाँ डाल देना, जो भी साइज आपको देगा वो, ठीक है। अगर आपको प्रिंटिंग के लिए काम करोगे तो इंचेस चूज कर लेना यहाँ से, और वेबसाइट के लिए क्या यूज करेंगे, पिक्सल्स, तो वेबसाइट के लिए पिक्सल्स यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको जो पेज रखना है, अभी देखो विड्थ कितनी है, 595 और 841, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, विथ हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट विथ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, मतलब आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए, आपको एक आर्टबोर्ड, दो आर्टबोर्ड, तीन आर्टबोर्ड कितने चाहिए, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो लाइक आर्टबोर्ड अपने हिसाब से आप ले लो। हो सकता है क्लाइंट आपको बोले कि मुझे 3 विजिटिंग कार्ड बना के दिखा दो, 4 विजिटिंग कार्ड बना के दिखा दो, तो आप यहीं से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अलग अलग एक ही पेज के ऊपर अलग अलग डिजाइन आप बना पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम A1 पे ही रखते हैं एक, ठीक है। ये ब्लिड एरिया जो होता है, जैसे आप ना कभी भी किसी से फ्लैक्स से प्रिंट निकलवा, फ्लैक्स का प्रिंट निकालोगे या फिर कोई पैकेजिंग कर रहे हो, तो ना कॉर्नर में थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है ताकि वो उसके फोल्ड हो जाए, ठीक है, ताकि जो कंटेंट है वो कटिंग में ना जाए। तो आप यहाँ ब्लिड का एरिया, ये ब्लिड छोड़ सकते हो,
ठीक है। ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग डिज़ाइन के ऊपर, लाइक A4 शीट में हम आधा इंच को छोड़ते हैं, वो डिपेंड करता है। और ये नहीं भी छोड़ोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रिंट करेगा वो अपने आप भी मार्जिन लगा सकता है उस टाइम पे। ठीक है, तो इसे हम अभी क्या अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और है, यहाँ पे CMYK, मैंने आपको बहुत कुछ बताया CMYK के बारे में कि CMYK जो होते हैं 4 कलर की इंक होती है, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। ये प्रिंटिंग में यूज़ होती है और RGB वेबसाइट में यूज़ होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताई थी मैंने, ऑफसेट प्रिंटिंग में CMYK यूज़ करते हैं, और अगर डिजिटल प्रिंटिंग कर रहे हैं तब RGB यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखो नीचे हमने रेजोल्यूशन बताई थी। प्रिंटिंग के अंदर हाई रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं, और वेबसाइट के लिए लो रेजोल्यूशन। इतना भी लो नहीं, 36 भी नहीं रखना आपने, 72 ppi चल जाएगा। अगर इतना कर देंगे तो उसका साइज़ बहुत कम हो जाएगा, मतलब क्वालिटी बहुत गिर जाएगी। तो 72 इनफ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये रख लिया। बस और कुछ नहीं करना आपने, बस आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया था ना आपको, ये सब। चलो, तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारी शीट आ गई जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मतलब एक हमने प्लॉट खरीद लिया, अब मुझे इसी प्लॉट पे काम करना है, दूसरे के प्लॉट पे नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वाइट वाला एरिया है, ये एक मेरा क्या है, वर्क एरिया है, जिस पे मैं इस पे काम करूंगा डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ना कंट्रोल समझ लेते हैं इसको, कि लाइक अगर मुझे ना स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट करना है तो कंट्रोल माइनस शॉर्ट की होती है जूम आउट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस शॉर्ट की होती है जूम इन करने के लिए। तो जूम इन जूम आउट हम इस तरीके से कर सकते। आ जाओ, प्रैक्टिस कर लिया आपने, हो गया ना। ठीक है, अभी ना एक दो दिन में आपको ना रिवाइंड क्लास ही दूंगा। ठीक है, तो एक बार तुम्हारा भी एक बार हो जाएगा क्लियर। हाँ ये सही है, गुड। हाँ ठीक है, तो एक दिन ना मैं रिवाइंड क्लास ही दूंगा। तो हाँ, एक दो बच्चे नए हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कंट्रोल माइनस से क्या होता है, जूम आउट होता है, और कंट्रोल प्लस से क्या होता है, जूम इन होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप ना माउस यूज कर रहे हो, माउस लेके आना पड़ेगा। हाँ एक लेके माउस देना, माउस का ही बताता हूँ। कोई सा ही माउस निकाल लो उधर लेफ्ट से। तो ए फोन मत चलाया करो यहाँ पे। मैं भी नहीं चला रहा। मैं भी नहीं उठा रहा, देखो फोन। तो कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। ठीक है, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप ना जब भी काम करो, भले ही लैपटॉप पे कर रहे हो, कंप्यूटर पे तो करना ही पड़ेगा, कंप्यूटर पे कर रहे हो तो माउस का जरूर यूज किया करो। ठीक है, ये माउस मुझे लेके आया, जो लेके आया ना, मुझे लग रहा है खराब है। नहीं चल रहा था, चलो फिर ठीक है। हाँ तो देखो, एक बार उठा लूँ सैफी। करा सब कुछ। मैं अभी यार फ्री होके करूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं मिला सुबह से। ठीक है, आज कर देंगे, रात को बैठ के काम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। हाँ, तो देखो सबसे पहले हमने कंट्रोल प्लस किया जूम इन, कंट्रोल माइनस किया जूम आउट। ठीक है, पर अगर ना आप माउस यूज करते हो तो ऑल्ट दबा के मैंने कहा था ना सही नहीं है ये। तो स्क्रॉल अप करोगे तो जूम इन हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, और डाउन करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, जूम इन जूम आउट, स्पेस बार दबाओगे तो आप ऐसे स्क्रीन को यूं ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, स्पेस बार दबा के ऐसे स्क्रीन को ड्रैग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो माउस यूज करना, और माउस में ऑल्ट दबा के स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसका स्क्रॉलर ही खराब है, वही मैं कह रहा था। ठीक है, ऑल्ट दबा के। ठीक है, चलो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखे कि एक्स्ट्रा दबाकर ऑल्ट दबाना है एंड स्क्रोलर को अप करना है। माउस के स्क्रोलर को अप करेंगे ऑल्ट दबा के तो जूम इन हो जाएगा, और डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम स्क्रीन पे काम करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक शेप्स। तो जैसे कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शॉर्ट की लिख लेते हैं। किस किस को पता है? एम, एम शॉर्टकट है रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट्स लिख लेते हैं सारे, एक एक करके लिखेंगे। एम फॉर रेक्टेंगल,
हाँ, तो देखो अगर आप M दबाओगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये टूल हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये टूल हाईलाइट हो गया। मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबा के ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, विथ और राइट इक्वल मतलब ड्रॉ होगी इस तरीके से। तो ये ड्रॉ हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, शिफ्ट दबा के। तो शिफ्ट अगर देखो शिफ्ट नहीं दबाता तो क्या होता, अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता तो हाइट विथ ना कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, और अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो क्या होगा, विथ और हाइट इक्वल जाएगी। तो ये देखो बिल्कुल स्क्वायर बन गया। ठीक है, आगे समझ में आपको। एक और रेक्टेंगल बनाते हैं जिसमें ना विथ और हाइट इक्वल नहीं रखते, तो मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से यूँ ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। तो अब के केस में मैंने क्या करा, विथ और हाइट इक्वल नहीं रखी। फोन में तो उठाना। ठीक है, चलो आया समझ में। तो ये देखो दो रेक्टेंगल आ गए हमारे पास, एक के ऊपर एक रखे हुए मैंने। और कलर क्या है इनका, वाइट कलर है और ये स्ट्रोक ब्लैक कलर की है। ठीक है, वाइट कलर है और स्ट्रोक ब्लैक कलर की है। अब देखो मुझे स्ट्रोक का अगर कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कौन सा कलर देना है वो चूज करा यहाँ से और ओके कर दिया। तो देखो क्या हो गया, स्ट्रोक का कलर रेड हो गया। ठीक है, पर पिंक है, रेड कर लेते चलो, ये रहा। ठीक है, ये हो गया रेड। अच्छा, अगर सर थोड़ा कलर कभी ना निकाले तो हम्म, पता कैसे चलेगा ये हाँ तो बहुत सारे कलर हाँ देखो देखो ये कलर हुआ है। कलर कलर अगर आपको पता करना है तो आपको ना थोड़ा बहुत कलर्स को समझना पड़ेगा। कलर पता है हमारे पास ये कलर होते हैं CMYK। ठीक है, अगर मुझे प्योर येलो चाहिए होगा ना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको जीरो कर दूंगा। ठीक है, वाई को भी जीरो कर दूंगा और के को मैं 100 कर दूंगा। ठीक है, और ओके करा तो ये क्या होगा, प्योर येलो हो गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फिल में करता हूँ। अभी ये क्या हो रहा है, स्ट्रोक में हो रहा है। देखो यहाँ पे स्ट्रोक में कलर चेंज हुआ है। ठीक है, हाँ येलो आ गया। मुझे ना फिल में ना कौन सा कलर चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए फिल में। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, इसके ऊपर ये फिल है ये वाला, इस पे डबल क्लिक करा। क्या, फोटोशॉप को यहाँ मत डालो। ठीक है, सी को जीरो, एम को जीरो, वाई को जीरो, के को मैंने 100 कर दिया। ठीक है, अब ओके करा तो देखो क्या हो गया, ये ब्लैक कलर हो गया। तो एग्जैक्ट ब्लैक आया है और एग्जैक्ट येलो आया है। ठीक है, तो ऐसे कलर्स को समझना पड़ेगा आपको। अगर मुझे ब्लैक नहीं, मुझे ना हल्का सा इसमें ना कोई येलो की टोन चाहिए, तो मैंने यहाँ 50% कर दिया। तो ब्लैक के अंदर क्या हुआ, 50% येलो मिक्स हो गया। ठीक है, ओके करा तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, थोड़ा सा ये ब्लैक डाउन हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कलर के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, कितना आपको अगर 50% येलो चाहिए और 50% ब्लैक चाहिए तो देखो कौन सा कलर बन रहा है, तो ये कलर बन रहा है। ठीक है, तो वो कलर्स को हम समझेंगे कलर थ्योरी के अंदर। तो अभी पहले हम बेसिक शेप समझते हैं। तो देखो हमने क्या करा, ऐसे ड्रॉ किया, कंट्रोल माइनस से जूम आउट और कंट्रोल प्लस से जूम इन। ठीक है, तो दो बॉक्स बन गए हमारे पास। अगर आपको कोई भी बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो आपने ये वाला टूल यूज करना है, सिलेक्ट टूल। ये क्या क्या काम करता है, ये देखो ये पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काम करता है। आप इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ ना ये जो कॉर्नर है, यहाँ देखो होवर लेके जाओगे, ऐसे कर्सर छोड़ दिया मैंने, आप इसको यूँ घुमा भी सकते हो ऐसे। ठीक है, आप इसके साइज को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो इस टूल से। ठीक है, आप इसको मूव भी करा सकते हो। और इस टूल का नाम क्या है, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल मतलब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। और आपको पता ही है फोन में भी होता है, फोन में भी छोटे मोटे टूल हम यूज करते हैं, तो वो पिक करने के लिए ये टूल यूज करते हैं। तो ये तो बहुत काम का है, क्योंकि ये नहीं यूज करेगा तो सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब इसका देखते हैं शॉर्टकट क्या है। इसकी शॉर्ट की है वी। तो वी सिलेक्शन टूल, समझ में आया। तो जैसे ही आप वी दबाओगे तो सिलेक्शन टूल आ रहा है। ठीक है, और अगर आप एम दबाओगे तो रेक्टेंगल टूल आ रहा है। ठीक है, इस पे देखो ये, इस पे देखो ये दिखा भी रहा है करके कि काम क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को उठा के इधर से उधर पिक कर रहा है। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है यहाँ पे, सिलेक्ट एंटायर ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्शन टूल, मतलब शॉर्ट की क्या है, वी है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पिक करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, साइज भी बड़ा कर सकते हैं, इसका स्केल भी कर सकते हैं, और हम इसे यूं घुमा भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा सेकंड थिंग, चलो हमने ये चीज देख ली इसको।
मूव कराना देख लिया। अच्छा, हमने इसको रोटेट करके देख लिया, हमने इसका साइज यहाँ से साइज भी बढ़ा के देख लिया। पर अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो ये चारों तरफ से लेके चलेगा, ठीक है, मतलब रेशियो के हिसाब से चलेगा। और अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो लाइक हाइट विथ कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो एक टूल हमने ये देखा और एक टूल हमने ये देखा, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ, इसको ऐसे रख लिया मैंने। इसके अंदर कुछ और कलर देके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर मैंने ये ऐसा कुछ कलर ले लिया। बस आपको क्लिक करना है, देखो ये दिखा रहा है ये प्रीवियस कलर है और ये वाला जो है न्यू कलर है। जैसे ऊपर तो आ रहा है येलो, हाँ येलो, इधर आ रहा है व्हाइट, हाँ नीचे ब्लैक है, हाँ ये ब्लैक है। हाँ अब मुझे ये तो बताओ, वो तो येलो है, हाँ वो व्हाइट है, ये ब्लैक है, हाँ लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा जो होता है ना, हाँ, ये वो कौन सा हो गया, वो ये कौन सा हो शेड्स गया? है। देखो, वो कैसे ये हर एक चीज की शेड मिलेगी, ये सिर्फ इसी की येलो की शेड है क्योंकि हम यहाँ पे येलो चूज हो रखा है। अगर आप ब्लू की शेड चाहते हो तो ब्लू पे क्लिक कर दो, तो देखो ब्लू के सारे कलर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, ब्लू भी हाँ, ये पूरी कलर व्हील है ब्लू की, ठीक है। तो आपको लाइट ब्लू यूज करना है, डार्क ब्लू यूज करना है, तो आपको यहाँ से यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ मूव करा रहा हूँ तो ये देखो सबके कलर के अमाउंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सारे CMYK के अंदर चेंज हो रहे हैं, अलग अलग कलर। जैसे हम स्कूल टाइम में नहीं करते थे कि रेड के साथ येलो कलर मिलाते थे तो एक नया कलर बन जाता था, है ना। तो वो वाटर कलर यूज करते थे। हाँ, एक दिन मैं स्कूल में लेके सारे सबके पर होली खेल ली थी हमने। तो वो वैसे ही ये भी वही सेम काम कर रहा है। मतलब दो कलर को मिक्स करके, तीन कलर को मिक्स करके, चार कलर को मिक्स करके एक कलर नया क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो देखो सी का अमाउंट कितना है इसमें, जैसे मैं अगर ये कलर यूज करता हूँ, सी का अमाउंट कितना है, 100%, सियान 100% है, मजेंटा 100% है, येलो 7% है और के 3% है, ठीक है। और ओके कर दिया हमने। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर क्या आ गया, ये ब्लू कलर आ गया, ठीक है। आया इतना समझ में। स्ट्रोक आ रही है, देखो स्ट्रोक येलो कलर की दिखाई दे रही है। इन केस मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, पहले स्ट्रोक का कलर चेंज करके देखते हैं। डबल क्लिक किया, ये स्ट्रोक है बॉर्डर, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक किया तो ये ब्लैक कलर की हो गई। पर मुझे कलर नहीं चाहिए तो आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और इसे बंद कर दोगे, ठीक है। तो इस ये नहीं होती है। अच्छा, वो पता है क्यों नहीं हो रही होगी आपसे, क्योंकि ना ये ऊपर होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मुझे स्ट्रोक को बंद करनी है तो आपको पहले इसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे, फिर आपको यहाँ पे स्ट्रोक को बंद कर देना है इस तरीके से, क्रॉस के बटन पे क्लिक करो तो स्ट्रोक बंद हो गई, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर ये जो फिल कलर है ना वो नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देना है, तो फिल कलर बंद हो जाएगा। समझ में आया। और कोई भी चीज को बैक करना हो तो Ctrl Z। मतलब मेरे को चीज बोलनी है। हाँ जैसे हम ये जो स्ट्रोक वाला है, हाँ हम पेन टूल यूज करते हैं, हाँ, तो मेरे साथ क्या होता है कि साथ में वो भी कलर हो जाता है। वो भी कलर रहता तो फिल को ना स्टैंड केस में बंद कर देना। मैंने बंद भी करा, साथ में नन पे भी क्लिक करा, अरे ये देखो, तब भी वो अपने मुझे ये है ना, ये पेन है ना, हाँ है ना। अभी ऐसा आता होगा तुम्हारे साथ, ऐसा आता होगा, हाँ ऐसे ऐसा ही आता है ना, वो बहुत बढ़िया। तो इसे बंद कर दोगे तो नहीं आएगा ना, आया वो, नहीं आ रहा ना। हाँ, तो यही होता है, ठीक है। तो इसे बंद कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। चलो, तो हमारे पास कहाँ थे हम, यहाँ आ गए थे, ठीक है। इसका साइज मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ ऐसे, इसको भी मैं यहाँ से ऐसे बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। तो सर वो इसी की वजह से वो अलाइनमेंट हाँ राइट, तो देखो ये आ गया। पर अब मुझे ना क्या करना है, इसको ना ये वाले पॉइंट को इधर रखना है, मतलब थोड़ा सा ना वो जो वैसी जो नहीं थे घर वाली शेप होती है स्कूल टाइम में जो बनाते थे वो सिंगरी, वो बनानी है, ठीक है। तो देखो, एक टूल तो हमने समझ लिया, सिलेक्शन टूल। एक है ये वाला टूल, ठीक है, रेक्टेंगल टूल, दोनों को यूज करा मैंने। एक देखो इसके बिल्कुल बराबर में ये ब्लैक कलर का है और एक ये व्हाइट कलर का है, देखो क्या करके दिखा रहा है, मतलब हम कोई पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं इससे। तो देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसका नाम क्या है पहले समझते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्ट की क्या है, ए लिखा हुआ है यहाँ पे। सिलेक्ट एंड एडजस्ट एंकर पॉइंट एंड सेगमेंट टू रीशेप पाथ, ठीक है। अब एंकर पॉइंट किसको बोलते हैं, ये जो कॉर्नर वाले जो पॉइंट होते हैं ना इनको बोलते हैं हम एंकर पॉइंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो एंकर पॉइंट दिखाई दे जाएगा, यहाँ 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। आपको इसको मूव कराना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, ऐसे ही मूव करा सकते हो इस तरीके से। ये मूव करा दिया हमने, इस पे मूव कराना है, आपने इस पे क्लिक किया और ऐसे मूव करा दिया इस तरीके से। क्या होता है,
एक तरफ से मूव किया, एंगल ऐसे होता है। हाँ देखो, बराबर है। ठीक है। तो अभी ना अगर आप जब भी काम कर रहे हो और आप बिगनर हो तो आप ना एक काम करना, मैंने तो वैसे इसमें ओपन कर रखा था, आपके में अगर इन केस बंद है तो आप स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर लेना व्यू में जाके, ठीक है। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा, जब आप इस टूल का यूज़ करोगे ना या कोई भी टूल का यूज़ करोगे और आप यूँ ड्रैग करोगे ऐसे, तो जब ये पास बिल्कुल चला जाएगा ना तो बिल्कुल लाइन दिखाई दे रही है एक, और यहाँ पे भी लाइन आ गई कि बिल्कुल अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अगेन देखो मैं जब इस पे जाता हूँ और देखो यहाँ पे ये बिल्कुल लाइन देखो ऑन लिखा जहाँ आ रहा है, ये देखो मैच कर गया, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आ रही है, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये ऑन रखना है हमेशा, विंडो में जाके, ये व्यू में जाके, व्यू में जाके। हाँ, और स्मार्ट गाइड्स और शॉर्ट की इसकी कंट्रोल यू होती है, ठीक है। चलो तो ये बन गया हमारे पास, एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। आ गया, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये वाला कलर दे दिया, और स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके स्ट्रोक को कर दिया बंद, ठीक है। हाँ तो चलो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया, ठीक है। मुझे इसकी भी स्ट्रोक नीचे, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे, स्ट्रोक को ऊपर लेके आएंगे, पहले से ही ऊपर है, और यहाँ से बंद कर दिया, तो ये हमारे पास बंद हो गया। कलर नहीं अच्छा लग रहा है, इसका कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, कौन सा कलर चाहिए, ये वाला कलर लगा के देखते हैं, और ओके कर दिया। तो चलो ये ठीक है। अब सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे एक रोड सा बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, ये वाला टूल, ठीक है। एम शॉर्टकट है इसका, यहाँ क्लिक कर सकते हो, पर अगर आप शॉर्टकट यूज़ करोगे स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड भी बहुत मैटर करती है, कितनी स्पीड रख रहे हो। तो आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका कलर मैं एक काम करता हूँ, कोई रख लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे इसका कलर चाहिए ये ब्लैक सा, ओके कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब सेकंड में क्या करता हूँ, इसके अंदर ना मुझे पहाड़ से दिखाना है पीछे, तो मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। वो पहाड़ से हम कैसे बनाते थे, ट्रायंगल से बना देते थे, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला टूल ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट को पकड़ के यहाँ बिल्कुल बीच में रख देते हैं ऐसे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी पकड़ के हम बिल्कुल बीच में यहाँ पे पॉइंट से मिला देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रायंगल सा आ गया, ठीक है। ट्रायंगल आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट को उठा के मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल बीच में यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये आ गया। कौन सा कलर चाहिए, वो कलर हम यहाँ से इस वाले टूल पे क्लिक करके कलर को चूज़ कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने इसे चूज़ कर दिया, ये वाला कलर, ठीक है। आ गया समझ में। तो हमने इस तरीके से शेप दे दी, यहाँ पे कहीं पे भी मिलाने से उठा के ऐसे रख दिया मैंने। इसको मैं खींच के ना यहाँ से यूँ बड़ा भी कर देता हूँ, ऐसे ऐसा कुछ दे दिया मैंने, ठीक है। अब आते हैं, मुझे करना क्या है, इसकी कॉपी करनी है, ठीक है। तो कॉपी करने की शॉर्ट की होती है, लिख लेना कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी ऑब्जेक्ट। और पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है, नहीं, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट कंट्रोल वी यूज नहीं करेंगे इसमें, कंट्रोल प्लस एफ यूज करेंगे इसमें, कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। अब मैं आपको दोनों का यूज करके बताता हूँ। अगर मैं देखो कंट्रोल सी करता हूँ तो कॉपी हो रहा है, और कंट्रोल वी करता हूँ अगर मैं, तो देखो यहाँ पेस्ट हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ ना पेस्ट हो, उसी के फ्रंट पे पेस्ट हो जाए। तो मैंने कंट्रोल सी तो किया ही था, मैं कंट्रोल एफ कर लेता हूँ, तो देखो क्या हुआ, इसी की कॉपी एक और इसी के ऊपर आ गई। तो मुझे इसे अलाइनमेंट करने में भी थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो कंट्रोल एफ से क्या होता है, पेस्ट इन फ्रंट, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट की नहीं पता तो आप एडिट में जाना, देखो कॉपी लिखा आ रहा है कंट्रोल सी, और पेस्ट इन फ्रंट लिखा आ रहा है कंट्रोल एफ, ठीक है। तो एडिट के अंदर लिखा हुआ है ये, तो हमने ये यूज़ किया। इसी की कॉपी फिर से करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और इसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, फिर अगेन कॉपी, फिर कंट्रोल एफ, और इसको भी उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है। ये दूर रखना पड़ेगा, ठीक, बहुत बुरे से लग रहे हैं, ठीक है। चलो इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल जी से ना ग्रुप हो जाते हैं। कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रुप हो जाता है। ये ग्रुप हो गए हमारे पास, ठीक है। और ये देखो ये ग्रुप बन गया इसका, ठीक है। पर ये तो पहाड़ों के पीछे पीछे चला गया ये तो, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसके पीछे रखना पड़ेगा। शॉर्टकट क्या है किसकी, जो इसके पीछे करोगे?
अब करूंगा तो पूछ लियो। अरेंज में जाके फिर मैं अच्छा ठीक है। तो देखो ये पीछे रखना है मुझे। अब ये तो आगे रखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसके लिए? बहुत सारे शॉर्टकट है, बहुत सारे शॉर्टकट नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। देखो सबसे पहले एक तरीका है कि आप क्या करो, यहाँ पे लेयर्स होती है, ये रही, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे टॉगल पे क्लिक करना, ये देखो ग्रुप ये रखा हुआ, इसको उठा के नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। ठीक है, तो मैंने इसे ड्रैग कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसके पीछे चला गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो ये आप लेयर को क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे रख सकते हो। ठीक है, लेयर्स के अंदर मिलेगा ये आपको, यहाँ से आपको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे ही नीचे कर सकते हो। चलो दूसरा तरीका देखते हैं, एक तरीका और है, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। एक तरीका ये, आप ऑब्जेक्ट को पिक करो जिसको भी आपको पीछे भेजना है, राइट क्लिक करो, अरेंज में जाओ और सेंड टू बैक करो। ये ऐसे ही करते हो? अच्छा देखो, राइट क्लिक करो, अरेंज में जाओ और सेंड टू बैक जब कर रहे हो तो शॉर्टकट भी तो लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इतने भी समझदार बना करो, यहाँ से पीछे भेज सकते हैं ऐसे, समझ में आया? तो शॉर्ट की क्या थी इसकी, कंट्रोल शिफ्ट। शॉर्टकट में इसका नाम बना रखा है कर्ली ब्रेसेस का नाम बोलता है। अच्छा तो ये इसकी बैक करने की शॉर्ट की क्या है, बैक करने के लिए आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, देखो दो तरीके से बैक हो सकता है, या तो एक एक स्टेप करके जाए। देखो मैं क्या करता हूँ, एक एक बार कंट्रोल ब्रैकेट किया, एक बार किया, एक पीछे गया, फिर पीछे गया, फिर पीछे गया, फिर पीछे गया। अगर सिर्फ आप कंट्रोल ब्रैकेट यूज करोगे तो एक बैकवर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, बैकवर्ड होगा, मतलब एक एक स्टेप करके पीछे जाएगा। और अगर आप सीधा बैक भेजना है आपने, तो उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबाओगे, फिर साथ में और ये ब्रैकेट भी यूज करोगे। हाँ सिलेक्ट करके करना। और अगर फ्रंट पे लेके आना है तो उल्टा है, आपको बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड यूज करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप कंट्रोल ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे। और आपको फ्रंट पे लेके आना है तो आप क्या करोगे, इसकी जगह ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि आगे इसे लेयर को ऊपर अप डाउन किस तरीके से करते हैं, मैंने दोनों तीनों तरीके आपको बताए। आप चाहो, आपको शॉर्टकट या भी याद नहीं हो रही तो आप यहाँ राइट क्लिक करना, सिलेक्ट करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे अरेंज में जाके और सेंड टू बैक कर सकते हो। तो ये आ गया, तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे एक सर्कल चाहिए यहाँ दिखाने के लिए। ठीक है, सन दिखाना है, तो आपने देखा रेक्टेंगल कैसे यूज होता है। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल देखा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखा, और इसी को होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे कई सारे टूल्स और दिख जाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल को होल्ड करके रखोगे तो सर्कल भी दिख रहा है इसके अंदर, सर्कल की शॉर्ट की है एल। एल दबाया तो सर्कल आ जाएगा। आपने यूँ ड्रॉ करना है, शिफ्ट दबा के ड्रॉ करोगे तो विथ राइट मतलब बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनेगा, और अगर ऐसे करते हो तो कुछ भी शेप बन सकती है। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट दबाया तो ये इस तरीके से परफेक्ट सर्कल बन गया। कौन सा कलर चाहिए मुझे, येलो कलर चाहिए, तो यहाँ से मैं येलो कलर यूज कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास ये सर्कल आ गया इस तरीके से। इसको मैंने उठा के यहाँ पे ऐसे रख लिया, और मुझे इसे पीछे भेजना है, तो पीछे भेजने के लिए वही तरीका यूज करता हूँ, राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक। तो देखो ये हमारा सर्कल क्या हो गया, पीछे चला गया। आगे समझ में आपको? पीछे कुछ और बैकग्राउंड दे देते, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ पे मुझे ग्राउंड सा दिखाना है तो मैं यहाँ ग्राउंड सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास, तो हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक शेप से ना छोटा मोटा सा डिजाइन बना दिया इस तरीके से। ठीक है, एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहाँ खिड़की सी बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक विंडो बना ली इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक डिवाइडर भी दे देता हूँ, तो मैंने कंट्रोल सी से क्या किया था, कॉपी किया था, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, और इसी को मैंने यहाँ से पकड़ के थोड़ा छोटा कर दिया, इसी को पकड़ के मैंने यहाँ से ऐसे रख दिया। कौन सा कलर चाहिए यहाँ पे, मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो मैं ये ब्लैक या थोड़ा ब्राउन सा ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये कलर दे दिया, तो हमारे पास ये शेप आ गई। फिर इसी की मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं यूँ घुमा देता हूँ ऐसे। हाँ, तो ये ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है, एक छोटी सी ड्राइंग बन गई। पीछे मुझे ना स्काई भी दिखाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल और लेता हूँ, वो पूरी स्क्रीन पे रख लेता हूँ ऐसे।
अब इसका कलर मैं यहाँ पे स्काई ब्लू दे देता हूँ। और इसको पीछे भेज देता हूँ। पीछे कैसे भेजेंगे? राइट क्लिक, अरेंज और सेंड टू बैक। तो ये पीछे चला गया। ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो ये हमने 3-4 टूल यूज़ करे जिससे हमने ये बनाया। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल ग्रुप बना लेता हूँ। कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप करा, जिसे मैं उठा के अब साइड में रख देता हूँ। तो हमने अभी फिलहाल इससे क्या करा, ये बनाया। ठीक है, अब क्या, अब हाँ, अगर कंट्रोल जी शॉर्ट की होती है ग्रुप करने की, और अनग्रुप करने की कंट्रोल शिफ्ट जी है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी अनग्रुप कर सकते हैं, तो अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट पूरा एक बन जाता है ये। ठीक है, जैसे मैं पूरे को सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, कंट्रोल जी कर देता हूँ, तो ये पूरा शेप जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन रही है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलो, अब इसके बाद में ये जो आपने विंडो के बीच हाँ ये बोलिए। जो आपने विंडो के बीच में बनाया है, ये आपने कौन सा कमांड लिया है? इसमें मैंने कमांड यूज या नहीं करी। तो आपने ये मैं हॉरिजॉन्टल इसे मैं दोबारा से बना के दिखाया था। और ये जो आपने बीच में डिवाइड किया नहीं, मैंने ये आपने कोई, कैसे किया? ये देखो, मैंने कंट्रोल जेड करके बैक कर लिया। वापस आते हैं, ये देखो ये बनाया था ना, तो देखो आपने इसकी जी। कॉपी कर ली कंट्रोल सी से, कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लिया। एक सेकंड, हाँ साहिल, हाँ साहिल। सर ये मैं बीएसएल पे नीचे खड़ा हूँ, जो केमिस्ट की दुकान है नीचे। केमिस्ट के बराबर में जो कि गली है ना, गली के बिल्कुल कॉर्नर वाली बिल्डिंग है। गली में मैं एंटर हो जाऊँ? नहीं, एंटर मत हो, मेन रोड पे ही है, ब्लैकबेरी के शोरूम के बराबर में। क्या जी? ब्लैकबेरी के शोरूम के बराबर में। मेडिकल स्टोर ब्लू कलर का जो गेट है? नहीं, ब्लैकबेरी के शोरूम के बराबर में। रोड पे ही है? हाँ, रोड पे ही है। अच्छा ठीक है। हेक्सा कोड के नाम से बोर्ड लगा हुआ है ना ब्लैकबेरी के ऊपर। 4th फ्लोर पे आ जा, लिफ्ट से आइयो। अच्छा ठीक है, गाड़ी नीचे खड़ी कर दूं ना सर? हाँ वहीं खड़ी कर दे, मेरी भी खड़ी हो तो। तो नया बोर्ड लग गया। हाँ, तो कई सारे लग गए ना, कई सारे लगा दिए। चलो, तो देखो मैंने क्या करा, इसकी ना कंट्रोल सी से कॉपी करी, कंट्रोल एफ से पेस्ट कर दिया। तो अब हुआ क्या, ये रेक्टेंगल एक और बन गया। ठीक है, और मैंने इसका कलर क्या करा, यहाँ पे कलर इसका मैंने डार्क कर दिया, ये वाला, ये ऐसा कलर आ गया। ठीक है, अब इसके यहाँ से इसके साइज को कम कर दिया मैंने, और यहाँ से पकड़ के इसके साइज को भी ऐसे कम कर दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया यहाँ पे। तो देखो ये ऐसा आ गया। और इसी को घुमा देते हैं, तो कंट्रोल सी करा कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट करा, और इसी को हमने क्या करा, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो देखो ये बेसिक सी हमने शेप बनाई। तो मैं इसको फिलहाल अभी क्या करता, अरे यार मेरा वो चला गया स्काई, मैं दोबारा बना लेता हूँ। तो स्काई के लिए मैंने एक और रेक्टेंगल रख लिया यहाँ पे, और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया, ये वाला कलर दे दिया, और इसको पीछे भेज देते हैं। राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। तो देखो ये बन गया हमारा। और सेकंड अब क्या करते हैं, पूरे को ग्रुप बना लेते हैं कंट्रोल जी से, ये पूरा हमारा एक हो गया। ठीक है, तो एक बन गया हमारा। इसको उठा के साइड में रख लेते हैं। तो ऐसे बन गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं एक और डिजाइन बनाते हैं। तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, कोई बेसिक डिजाइन निकालते हैं। हाँ, कौन सा बना रहे तुम? हाँ साहिल, क्या लिखा हुआ है? दिल्ली 6 तो नहीं लिखा हुआ कहीं। हाँ, केमिस्ट के देखना बराबर में गली है, गली के केमिस्ट राइट वाले साइड पे केमिस्ट है, और लेफ्ट वाले पे हमारा ही बिल्डिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम होगा ना, दिख रहा है? हाँ, उसके, हाँ, तो उसके भी बीच में देखो वो जगह वो भी है, क्या नाम है, चल आ जाओ। चलो, तो एक काम करते हैं, अब ना ये वाला डिजाइन देखते हैं और ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रोबोट, कॉपी इमेज, और इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक शेप यूज करेंगे, ज़्यादा कुछ यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले आ गया हमारे पास एक रेक्टेंगल, एम दबाया, रेक्टेंगल आया। यहाँ से मैंने इस रेक्टेंगल को करा ड्रॉ इस तरीके से, ठीक है। कलर कौन सा चाहिए, ग्रे कलर चाहिए, तो मैंने डबल क्लिक करके यहाँ से ये कलर चूज कर लिया, ये आ गया, ठीक है। सेकंड कलर के साथ अभी काम कर लेंगे आगे चल के, तो मेरे पास ये आ गया। अब सेकंड मुझे एक इसका ये कान चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल और लिया, इस रेक्टेंगल को ऐसे रख दिया यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा, फिर सिलेक्शन टूल लिया, इसका कलर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो मैंने इस पे डबल क्लिक करके थोड़ा सा डार्क कर दिया ऐसे, ये आ गया हमारे पास। फिर मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, इसी को उठा के मैंने यहाँ पे भी ऐसे रख दिया, तो देखो ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड क्या करते हैं, मुझे ये ब्लैक कलर अंदर चाहिए, तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल एफ किया, और इसको मैंने यहाँ पे, ये यार इतना आसान रास्ता है हमारा। हेलो, हाँ हाँ, आजा अंदर आ जाओ, ये थर्ड वाली लाइन में आ जा, आजा, हाँ बैठा, भी स्टार्ट करते हैं, बताओ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ब्लैक कलर चाहिए इसके अंदर, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए हमें, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, ब्लैक कर दिया, तो देखो एक ये मेरे पास इतना ड्रॉ हो गया, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट, ठीक है। और अगर स्क्रीन इधर उधर भाग जाए तो कंट्रोल 0 दबा सकते हो, फिट स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसकी आंखें चाहिए दो दो, और तो एक काम करते हैं, हमने सर्कल देखा, सर्कल कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे, और शॉर्ट की क्या, एल, एल से सर्कल आएगा, और हमने ऐसे यूँ ड्रॉ किया, एक सर्कल ये ड्रॉ किया, इसके अंदर कलर रखते हैं, कौन सा कलर चाहिए अपने को, येलो कलर चाहिए, यहाँ से हमने ये कलर रख लिया, और इसी की एक और कॉपी कर लेते हैं सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की क्या थी, वी, इसी को यहाँ पे ऐसे रख लेते, पर उसमें क्या था, इसकी स्ट्रोक भी दे रखी थी, तो चलो एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट मार देते हैं। तो कॉपी करने के लिए मैंने क्या बताया था, कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करना है, कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हो, पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट। कंट्रोल एफ से क्या होता है, पेस्ट इन फ्रंट। ऑल शिफ्ट दबा के मैंने इसे छोटा करा, और इसके अंदर मैं कलर थोड़ा डार्क यूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लिया, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा पूरा ड्रॉ हो गया है। मुझे थोड़ा सा वाइट कलर की शेड भी चाहिए, तो कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने वाइट कलर, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, जैसे कि अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक सर्कल बनाया था, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ये सर्कल बनाया था, कंट्रोल सी किया था, कंट्रोल एफ किया था, आप शिफ्ट दबा के करोगे ना, तो देखो इसके अंदर शेप ऐसे आ रही है, पर अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट दबाओगे तो सेंटर पॉइंट से स्केल होगा, ठीक है। अब इसका कलर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये वाला, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तो बस ऐसे ही रख लेते हैं, इसकी इसको इसको और इसको, तीनों ऑब्जेक्ट हो गए, तीनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, और इसी को उठा के मैंने ऑल्ट दबा के ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्ट दबाते तब भी कॉपी पेस्ट हो जाती है, हर सॉफ्टवेयर में होता है। तो ये हमारा एक बेसिक सा ये ड्रॉ हो गया। अब एक सर्कल भी ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। कलर कौन सा चाहिए, यहाँ पे कलर चाहिए ये वाला, और संदीप मेरे को बताएगा कि इसे पीछे भेजने की शॉर्ट की क्या है। अरेंज दबा के तो ना, शॉर्ट की बताओ। अरेंज दबा के अरे नहीं, शॉर्ट की, शॉट क्या है? किसी को पता है शॉर्ट की क्या, कंट्रोल धनुष, कंट्रोल धनुष क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस, शिफ्ट दबा के और कंट्रोल शिफ्ट नहीं धनुष क्या होता है ये, धनुष की शेप में होता है ना कर्ली ब्रेसेस। कोडिंग कर करके ये याद है। कोडिंग कौन सी करी तुमने, VS कोड में सी अच्छा सी करी है, BCA में स्टार्टिंग तो ये हमने यहाँ रख लिया, और इसको सेंटर में यहाँ रख लेते हैं,
सेंटर के लिए शॉर्ट की। हाँ सेंटर के लिए है, इसमें शॉर्ट की नहीं है, पर आप ना दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे अलाइन में जाओगे ना तो सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ से सेंटर कर सकते हो। इजी पड़ेगा। तो चलो अब एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं। डार्क कलर यूज कर लिया हमने, ये आ गया, और इसको मैं पीछे भेज देता हूँ, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, ठीक है। इसके बाद एक और सर्कल ले लेते हैं, सर्कल लिया हमने, सर्कल की शॉर्ट की एल, और ये इसके ऊपर रख लेते हैं ऐसे, बाय सर। बाय बाय। एक बार अशांक को बोलियो, हाँ चल जाने दे, ये आ गया, ठीक है। तो देखो हमारा ये ड्रॉ हो गया, आ गया समझ में। तो इस तरीके से हमारा इतना बन गया। अब और क्या चीज़ चाहिए अपने को, ये दो वो भी चाहिए। मैंने देखो कोई एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं कर रहा अभी, सिर्फ मैं वही रेक्टेंगल के साथ ही काम कर रहा है। तो शुरू में 1-2 दिन तो अब रेक्टेंगल पे ही काम करना, रेक्टेंगल और सर्कल पे। अच्छा एक चीज़ और, जब मैं ना यहाँ मैंने इसको उठाया, यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रख लिया, कलर चलो चेंज कर लेते हैं इसका। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है वो ये रख लिया, ठीक है, ये कलर रख लिया। अब मुझे एक और कॉपी चाहिए इसकी, तो मैं जब ऑल्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ तो कॉपी होती है, पर मैं ना जब ऑल्ट दबाता हूँ ना फिर मैं शिफ्ट भी दबाता हूँ ताकि बिल्कुल स्ट्रेट चले, इधर उधर नहीं भागेगा। ऑल्ट और शिफ्ट दोनों। ऑल्ट दबाने के बाद जब नीचे मूव करा रहा होता हूँ तो शिफ्ट दबाता हूँ। तो देखो अभी अभी देखो मेरा इधर था, अभी मैं नीचे मूव कराऊंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। देखो ये देखो दोबारा बताता हूँ, ऑल्ट दबाया मैंने, देखो थोड़ा इधर जा रहा है, जैसे ही मैंने शिफ्ट दबाया तो ये देखो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इसमें शिफ्ट कर दे, लाइन सीधे रखना। हाँ सीधी लाइन रखने का मतलब, ठीक है। इसका कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं, आज हिमांशु हो गया लेट, हाँ ये आ गया। तो देखो हमारा ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया। इसके साइज को थोड़ा कम कर ले, शिफ्ट दबा के हम मल्टी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो देखो हमारा डिज़ाइन जो है ऐसा कुछ बन गया है, ये आ गया, समझ में आया ना। आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है वो यहाँ जॉब करती है, इसमें दिखाता हूँ मैं उसका पोर्टफोलियो, वो भी यही बनाते हैं, रोबोट वोबोट। इनके में क्या होता है, इलस्ट्रेटर पे काम होता है, ठीक है। ये जैसे कि कहाँ गई पैकेजिंग, ये रही। तो इनके पे क्या होता है, पैकेजिंग के इस तरह के डिज़ाइन बनते हैं। अरे यार इंटरनेट क्यों चला गया मेरा, हाँ। तो ये देखो इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं, ये सब चीज़ें फिर हम क्या करेंगे, इसी में इलस्ट्रेटर में बनाने की कोशिश प्लान करेंगे। हाँ मतलब डिज़ाइनिंग इससे बनेगी, वो प्रोडक्ट तो है, फोटो क्लिक है, शूट है, पर जो ये इस तरह के डिज़ाइन बना हुआ है ना ये सारा पैकेजिंग का, वो सब हम इसी में इलस्ट्रेटर बना सकते हैं। क्या कर रखा है, देखो बेसिक शेप ही तो यूज़ कर रखी है, रेक्टेंगल ही तो यूज़ कर रखे हैं, ये भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी ये रेक्टेंगल यूज़ किए, पीछे बैकग्राउंड भी रेक्टेंगल, ये सब कुछ रेक्टेंगल ही तो है। तो ये सब हम इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। और जो UI UX में सीखेंगे हम, UI UX में क्या आता है, एक सेकेंड, अरे यार ये सही से चल नहीं रहा, ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। UI UX में देखो हमारे पास ये UI UX में आ जाता है, ये UI UX में आ जाता है, इस तरीके के लेआउट डिज़ाइन करना, ठीक है। ये सारा UI UX में आ जाता है। और मीट ख़त्म हो गया क्या, हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करो अब, मीट कहाँ गई लिंक, बस हो गया, बस फ्री में बंद हो गई यार मीटिंग। चलो इतना करके देखना आज बस, ठीक है। तो बेसिक शेप से ऐसे डिज़ाइन निकालने हैं, ये ढूंढना तुम्हें आज कि क्या क्या चीज़ तुम सिर्फ रेक्टेंगल सर्कल से बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। खुद से खुद की इलस्ट्रेशन बनानी है तो खुद से बना लो, नहीं तो मतलब कॉपी पेस्ट भी कर लो शुरू में, ठीक है। आया समझ में, बस इतना करना आज। चलो मीटिंग कैसे बंद हो गई अपने आप।